हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग। बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उनको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोचिंग क्लासेस होता है, स्कूल होता है, तो उसमें टाइम कैसे मैनेज करना है। स्कूल में जाना पड़ता है, 6-7 घंटे बैठना पड़ता है, उसके बाद कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता नहीं है। तो कैसे मैनेज करना है इसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले स्कूल में जाना पड़ता है। ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी वेकेशन चल रहा होगा तो वेकेशन के टाइम की बात नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मल जब भी स्कूल होता है तो स्कूल में जाना पड़ता है। उसके बाद अगर आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है तो आपको कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है, और उसके बाद आपको खुद का सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है। उसके साथ रिवीजन, होमवर्क, ये सब भी बात होती है, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोचिंग क्लासेस में अलग टॉपिक सिखाते हैं, स्कूल में अलग टॉपिक सिखाते हैं, तो पूरा भेल या पूरी खिचड़ी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने को कैसे स्टडी करना है, आपको कैसा अप्रोच करना है, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपको, जब भी आपका रेगुलर स्कूल चालू होता है तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटा तो मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। सेल्फ स्टडी मतलब आप खुद पढ़ रहे हो, उसमें रिवीजन वगैरह नहीं, सॉरी, उसमें होमवर्क वगैरह नहीं आता है। होमवर्क एक टाइप का रिवीजन हो सकता है, लेकिन आप होमवर्क करते हो तो उसमें तो आपको हेल्प होता है, लेकिन उतना हेल्प नहीं होता है जितना आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हो। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद जब भी स्टडी करते हो, टॉपिक समझते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको टाइम निकालना है। इसके लिए क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है। जितना भी आप एक लिस्ट बनाओ, उसमें देखो कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या चीज़ करते हो, और कितना एक्स्ट्रा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। आप इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो या कोई अलग एक्टिविटी कर रहे हो जो प्रोडक्टिव नहीं है, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का एक स्केड्यूल बनाओ, खुद का एक टाइम टेबल बनाने का कोशिश करो और उसे फॉलो करने का कोशिश करो। फॉलो नहीं होगा 100%, लेकिन अगर 90% भी फॉलो होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपने कुछ भी मैनेज नहीं किया है, उससे 90% भी अगर आपने मैनेज किया तो अच्छी बात होगी। तो जितना हो सके उतना टाइम को मैनेज करो, जितना टाइम आपको मिलता है यूटिलाइज़ करो। अगर आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में अगर आपको होमवर्क मिला है, तो अगर आपको फ्री पीरियड मिलता है स्कूल में, तो फ्री पीरियड में ही होमवर्क खत्म कर दो। ठीक है, फोकस शुड बी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको स्कूल को फॉलो करना है या आपको कोचिंग क्लासेस को फॉलो करना है। आपको सबसे पहले आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आपको स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में जो अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, उसके बाद आप किसी एक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। दोनों करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है, मिक्सअप होने वाला है। ठीक है, तो आप आपके पेरेंट्स से बात करो, समझो कि उनको समझाओ कि पहले कि आपको क्या फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग क्लासेस का समझ में आ रहा है, कोचिंग क्लासेस में अच्छे से सिखा रहे हैं, और कोचिंग क्लासेस अगर जल्दी से सिलेबस ख़त्म कर रहा है, अच्छे टाइम, करेक्ट टाइम में सिलेबस ख़त्म कर रहा है, तो कोचिंग क्लासेस को फॉलो करो। अगर आपको कोई स्कूल के टीचर पसंद है, स्कूल के टीचर का सिखाना अच्छा लगता है, तो स्कूल के टीचर को फॉलो करो। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या फॉलो करना है, किसे फॉलो करना है। अगर आप दोनों भी फॉलो करने लगोगे तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। अब अगर आपको मैथ्स की टीचर स्कूल की पसंद है तो मैथ्स के टीचर का फॉलो करो। अगर आपको साइंस के टीचर कोचिंग क्लासेस की पसंद है तो वो जो सिखाते फॉलो करो, उनके हिसाब से स्टडी करो। तो आपके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपके कोचिंग क्लासेस में टेस्ट होगा और आपके स्कूल में भी टेस्ट होगा, तो आपका दोनों में पढ़ाई नहीं होगी, दोनों अलग अलग टॉपिक के टेस्ट होंगे, तो आपको किसी में कम मार्क्स मिलेंगे। तो पेरेंट्स आपको पूछेंगे कि आपको मार्क्स क्यों कम मिले, तो आपको बताना पड़ेगा कि उनको कि क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ठीक है, तो फोकस क्लियर रखो कि आपको किसे फॉलो करना है। अगर आप होम ट्यूशन्स में जाते हो तो होम ट्यूशन्स के जो टीचर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट करो कि आप जो स्कूल में सिखा रहे हैं वही सिखाओ, उसी टाइम पे सिखाओ। नहीं तो क्या होगा, वो कुछ अलग सिखा रहे टॉपिक, आप स्कूल में कुछ अलग सीख रहे हो, तो उसमें क्या होगा, मिक्सअप होगा। तो उनको रिक्वेस्ट करो कि आप जो भी स्कूल में सिखा रहे हैं उसी टाइम को आप उसी को फॉलो करके वो आगे सिखाए। नहीं तो क्या होता है कि होम ट्यूशन में भी अलग अलग स्कूल के बच्चे रहते हैं, तो वो स्कूल्स में भी अलग अलग सिखाते हैं। तो अगर उनको पॉसिबल है तो दोनों को भी सेम पेज पे होना चाहिए। सेम पेज पे मतलब सेम सिखाना चाहिए। कोचिंग क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस अपना अलग ही शेड्यूल चालू करते हैं, वेकेशन में बहुत सारा सिखा के बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको क्या सिलेबस ख़त्म करना है, फटाफट जाना है। तो उनके पेज से अगर आपको जाना है तो आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिखाते जाएंगे बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस। वापस रिवीजन वगैरह बहुत कम कोचिंग क्लासेस करते हैं, नहीं तो उनका काम है क्या, सिलेबस ख़त्म करना। तो आपको उनके हिसाब से ही स्टडी करना पड़ेगा अगर उनको फॉलो करना है, उनके टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। ठीक है, और स्कूल में अगर आप जाते हो तो पहले चेक करो कि स्कूल में टीचर्स सिलेबस कंप्लीट करते हैं कि नहीं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो लास्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, लास्ट में एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह लेते और ख़त्म कर देते, नाम के लिए ख़त्म करते, तो सिलेबस ख़त्म ठीक से नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में अच्छे से सिलेबस ख़त्म होता है कि कोचिंग क्लासेस में। अगर कोचिंग क्लासेस में होता है तो कोचिंग क्लासेस को फॉलो करो। अगर आपके इस कोचिंग क्लासेस में अगर सिखा के हो गया है बहुत सारी चीज़ें, आपने अगर ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तो जितना हो सके उतना उस जो भी पढ़ा है उसे जल्दी से जल्दी पढ़ना चालू कर दो।
ठीक है। जैसे मैंने बोला कि स्कूल का या कोचिंग क्लासेस का दोनों का शेड्यूल फॉलो करना है। एग्ज़ाम्स के लिए भी जैसे पहले ही मैंने बताया कि एग्ज़ाम्स भी स्कूल में अलग होता है, अलग लेसन के ऊपर एग्ज़ाम होगी, और कोचिंग क्लासेस में अलग लेसन के ऊपर एग्ज़ाम होगी। तो आपको दोनों में से एक चूज़ करना है कि कौन सा आपको सीरियसली देना है। स्कूल का तो आपको देना ही है, लेकिन कोचिंग क्लासेस में है तो उनको बताओ कि हमारे स्कूल में भी एग्ज़ाम है, आप ये एग्ज़ाम आगे कर सकते हो या पोस्टपोन या प्रीपोन कर सकते हो। उनसे डिस्कस करो, नहीं तो क्या होगा, दोनों भी आप पढ़ोगे, ठीक से पढ़ाई नहीं होगी। एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में अगर आप हो, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है आपको। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर कोई लेसन का टेस्ट हो, अच्छे से दो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कितना पढ़ के हुआ है। एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से दिया तो आपको समझ में आता है कि कितना आपका पढ़ के हुआ है, आप खुद को जज कर पाओगे। ठीक है। तो स्कूल या कोचिंग क्लासेस का जो भी शेड्यूल है आपके हिसाब से फॉलो करो। दोनों में भी करोगे तो उनको डिस्कस करो। अगर आप जब भी आपके स्कूल में एग्ज़ाम है तो कोचिंग क्लासेस को वालों को बोलो कि एग्ज़ाम मत रखो। ठीक है। बड़ा अगर कोचिंग क्लासेस तो नहीं सुनता है, न तो आपको स्कूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और जब भी कोचिंग क्लासेस में एग्ज़ाम है तो आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके उसकी भी पढ़ाई करो। ठीक है। पे अटेंशन इन बोथ स्कूल एंड कोचिंग। अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और 10th में स्कूल को इग्नोर करते हैं। स्कूल के टीचर्स का आप सुनते नहीं है, उनसे झगड़ा करते रहते हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। उनको लगता है कि स्कूल में क्या पढ़ना है, अभी कोचिंग क्लासेस में हमें सिखा रहे हैं। कोचिंग क्लासेस में अगर उनका कोई टॉपिक सिखा के हो जाता है तो स्कूल में इतना ध्यान से पढ़ाई नहीं करते, टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी स्कूल में टीचर आपको सिखाती है तो आपका रिवीजन होगा। अगर आपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, तो आपको जब भी टीचर स्कूल में सिखाएगी तो आपका एक बार और पढ़ के होगा, रिवीजन होगा, आपके जो भी वहाँ डाउट्स थे या जो भी आपको नहीं समझ में आया था वो समझ में आएगा। सेम उल्टा भी होता है, अगर आपके स्कूल में कोई टॉपिक पहली बार सिखाया और कोचिंग क्लासेस में बाद में सिखा रहे तो कोचिंग क्लासेस में भी ध्यान देना है या ट्यूशन में भी ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा कि आप क्या करोगे, टाइम पास करोगे तो उसमें आपका नुकसान है। तो जितना हो सके उतना ध्यान दो, दोनों भी टीचर्स को ध्यान से सुनो, ध्यान से उनका बात सुनो, तो उसका फ़ायदा आपको होने वाला है, आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको फोकस क्लियर होना चाहिए आपका कि आपको कौन सा फॉलो करना है। आपको टाइम ठीक से मैनेज करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि ट्यूशन में अगर आप जाते हो तो उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो कि स्कूल जैसे सिखा रहे हैं उसी स्पीड में आप सिखाओ। ठीक है। उसके बाद अगर आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो उनका स्केड्यूल आप फॉलो करने का कोशिश करो। उनका स्केड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाते हो, वो जो सिखा रहे हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हो, तो स्कूल के हिसाब से चलो, लेकिन दोनों में से एक फॉलो ठीक से करो, अच्छे से करो। नहीं तो क्या होगा, आप आधा कोचिंग क्लासेस का करोगे, आधा स्कूल का करोगे, आपको मिक्सअप होने वाला है। तो ध्यान से टाइम को मैनेज करो, जितना हो सके उतना टाइम यूटिलाइज़ करो सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है। और रिवीजन भी करते रहो। और जब भी स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में एग्ज़ाम होती है तो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे, वापस पढ़ोगे तो आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक है। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उनको लगता है कि वो भी बहुत कुछ आता है हमें, टीचर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे नहीं करना है, टीचर्स जो भी सिखाती है तो उसका आपको रिवीजन होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. If you have understood, then you can share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.